अगेन आप सभी का वेलकम करती हूँ केटीए सिस्टम में। तो आज का जो कोटेशन है आप सभी ने देखा है कि समर्पण क्यों जरूरी है। जी हाँ, समर्पण क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो समर्पण होता कैसे है ना। सबसे पहले समर्पण होता कैसे है, क्या है, इसके लिए जानते हैं कि समर्पण का अर्थ क्या है। जी हाँ, समर्पण का अर्थ है असीम बल, कि तुम अपने आप को जो मानते हो ना वही तुम्हारी कमजोरी है। जी हाँ, तुम अपने आप को जो मानते हो वही तुम्हारी कमजोरी है। अपनी कमजोरी का समर्पण कर दो। हाँ जी, अपनी कमजोरी का समर्पण कर दो। प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो कि वो पुकारे, उसकी पुकार ही तुम्हारा आत्मबल बने। जो अपने अंतर आत्मा होती है ना वो पुकारे और वही आपका आत्मबल बने, और तुम भागे चले जाओ अपना सारा कचरा पीछे छोड़कर। यही समर्पण है। जी हाँ दोस्तों, यही समर्पण है। इसको मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। बस कुछ ही मिनट का है ना। देवनाथ सर, वॉइस आ संसार रही में है, राधे राधे बताइएगा। हो सब आ रहा है क्लियर। वॉइस? आ रहा है आ रहा है। ओके। सभी से चाहूंगी दोस्तों, बस कुछ मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इसमें, और आपको समझ में आएगा कि समर्पण करने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती है और क्या मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा। रहा। फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। महापटरानी रुक्मणी और अन्य रानियों को, प्रभु क्या कारण है कि सर्वत्र संसार में राधे राधे हो रहा है। महापटरानी रुक्मणी और अन्य रानियों को तो ब्रज तक में कोई याद नहीं करता। कृष्ण यह सुनकर नारद जी के सामने ही पलंग पर धड़ाम से गिर गए। घबराए हुए नारद जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? तब श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम कुछ करो। नारद को आश्चर्य हुआ। वे बोले कि आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कृष्ण बोले, जाओ मेरे किसी सच्चे भक्त के पास जाकर उनके चरणों की रज लेकर आओ और उसे मेरे मस्तिष्क पर लेप कर दो, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी असमंजस में वहाँ से दौड़े और सबसे पहले वह रुक्मणी जी के पास पहुँचे। उन्हें अपने चरणों की धूल देने के लिए कहा। रुक्मणी जी ने पांव पीछे खींच लिए। वे बोली कि यह आप क्या कह रहे हो? कृष्ण मेरे पति हैं। मेरे चरणों की रज यदि उनके माथे पर लगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। यही जवाब उनकी अन्य पटरानियों ने भी दिया। नारद निराश हो गए और तुरंत राधा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। राधा अत्यंत व्याकुल हो गई और नारद जी से पूछा, मेरे प्रभु के सर में दर्द कितनी देर से हो रहा है? नारद जी ने बताया, यही कोई 2 घंटे से। इस पर राधा जी नारद जी से गुस्साई। उन्होंने कहा, मेरे प्रियतम को 2 घंटे से वेदना हो रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ आप मेरे चरणों की रज लेने तुरंत क्यों नहीं आए? अभी जितनी ले जानी हो ले जाओ, उसके बदले में मुझे एक बार तो क्या 1000 बार भी नर्क जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। तुम राधा की चरण रज लेकर नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण जी ने उस रज को अपने मस्तिष्क पर लेप किया और सिर का दर्द सही हो गया। कृष्ण जी ने नारद से पूछा कि कुछ समझ आया कि सर्वत्र राधे राधे क्यों हो रहा है? नारद बोले, प्रभु समझ आ गया कि आप जिससे प्रेम करते हो उसे एक क्षण भी तकलीफ में नहीं देख सकते, चाहे उसके बदले में आपको कैसा भी त्याग क्यों न करना पड़े। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम समर्पण लेने की बात नहीं करता, नहीं सोचता, केवल देने की सोचता है, सिर्फ देने की। धन्यवाद दोस्तों। हमारे
स्टोरी जो सुने दोस्तों, समझ में आया होगा कि समर्पण अगर हम करते हैं, जी हाँ, समर्पण करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकती है। आप सभी ने सुना, वहां पर स्टोरी में देखे कि जो भगवान जी है ना, उनका जो सर में दर्द जो हो रहा था, उनके लिए उनके सभी पटरानी के पास गए, लेकिन उन सबको एक न एक तरीके से डर था। डर बोल सकते हैं या फिर उनके लिए रिस्पेक्ट, लेकिन रिस्पेक्ट से बड़ा समर्पण होता है ना। जब तक वो समर्पण की भाव लेके नहीं आएंगे, सिर्फ उनसे लोग जलते हैं राधा रानी से कि राधे राधे क्यों बोलते हैं हर कोई। लेकिन जब ये चीज साबित हुआ, समझ में आया, तो उनको समझ में आ पाया। आई थिंक मतलब आप सभी को भी समझ में आ पाया होगा कि समर्पण अगर करते हैं तो क्या क्या मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारे डीएमपीएल में समर्पण किस किस चीज के लिए करना है और क्या उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं समर्पण से। तो आगे मैं लेके चलना चाहूंगी स्क्रीन की ओर, बने रहिएगा सभी। चलिए, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि समर्पण का अर्थ है असीम बल, तो समझते हैं दोस्तों समर्पण क्यों जरूरी है डीएमपीएल में। जी हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सफल होना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, सफल होना चाहते हैं तो समर्पण करना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स को आप देखते हैं, जितने भी टॉप इनकम अचीवर्स देखते हैं, सभी ने समर्पण किया हुआ है। समर्पण किया है, इसीलिए आज सफल हुए हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो समर्पण करना जरूरी है। अपना नाम बनाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अपना नाम बनाना चाहते हो तो भी आपको समर्पण करना पड़ेगा। जैसे कि आपने स्टोरी में सुने कि राधा रानी का नाम क्यों चलता है, क्योंकि वो पूर्ण समर्पित थी, पूरी तरीके से समर्पण हुआ करके बैठी थी। जितने भी लीडर्स का नाम यहाँ पर सुनते हैं, सभी यहाँ पर समर्पित है। अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो समर्पण करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समर्पित होना पड़ेगा। अपने फैमिली के सपने को पूरा करना चाहते हो ना, तो समर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण से ही मिलती है पूर्णता। समर्पण करना पड़ेगा सीनियर को। जी हाँ दोस्तों, समर्पण से ही मिलती है पूर्णता, तो समर्पण करना पड़ेगा सीनियर को, सिस्टम को, कंपनी को, क्योंकि दोस्तों समर्पण ही आपकी सफलता दिलाने वाली चाबी है। क्योंकि सफलता कुछ नहीं मांगती है आपसे, मात्र और मात्र मांगती है समर्पण। क्योंकि दोस्तों जो समर्पण में करके, समर्पण के भाव से काम करते हैं, जो समर्पित कर दी अपने आप को, तो उनको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। तो हमारे डीएमपीएल में आपको समर्पण किसको करना है? अपने सीनियर को, सिस्टम को, कंपनी को। क्योंकि जब तक आप अपने सीनियर को समर्पित नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, समर्पित करने का मतलब है दोस्तों कि जो सीनियर बता रहे हैं, जो सीनियर बोल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करना। जो सिस्टम में बताया जा रहा है, बस उसको कॉपी पेस्ट करना अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में। कंपनी के ऊपर समर्पित, कोई भी अगर इवेंट, कोई भी वेबिनार होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो आपको पहले तैयार होना है। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, समर्पित अगर जब तक नहीं होंगे आप, जी हाँ, जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पर सभी देख पा रहे हैं सफलता क्या मांगती है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। तो आज से, अगर अभी से, इसके पहले जितने भी लोग अगर समर्पित नहीं हो पा रहे थे, समर्पण नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, अपने और अपने फैमिली का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से आपको समर्पित होना पड़ेगा। अपने आप को, सीनियर को समर्पण करना पड़ेगा, सिस्टम को करना पड़ेगा। क्योंकि आपके सीनियर आपको नहीं चाहेंगे कि आप नीचे जाए, है ना, लेकिन आपको आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे। तो आइए, आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों कि समर्पण क्यों जरूरी है।
क्योंकि सफलता समर्पण मांगती है। और यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, सभी अपना नाम बनाना चाहते हैं, सभी अपने और अपने फैमिली का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प ले लीजिए कि समर्पण करना पड़ेगा। आप चाहे तो नोट करके रख लीजिएगा कि जब तक आप समर्पण नहीं कर पाएंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। तो सफलता प्राप्त करना है तो समर्पण जरूरी है, क्योंकि सफलता सिर्फ एक चीज मांगती है, वो है समर्पण, समर्पण, समर्पण। तो चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं। सॉरी, अपने आप को तो समर्पित कर दिए, है ना। तो सिर्फ समर्पण करके शांत बैठ जाएंगे तो नहीं होने वाला है। तो उसके से हम जानते हैं कि आखिर डीएमपीएल में आपको काम क्यों करना है। अपने सीनियर को, सिस्टम को, कंपनी को तो समर्पित कर दिया है, लेकिन आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हो पाएगा क्या? तो उसके पहले समझते हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले क्या होता है, वाई डीएमपीएल। आपका इस बिजनेस को करने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्यों समर्पित होंगे अपने सीनियर सिस्टम को? तो इसको सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। जितने भी लोग अगर नोट डाउन नहीं किए होंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के आज कम से कम अपना 10 कारण लिखिएगा कि इस बिजनेस को क्यों करना है और क्यों हम सिस्टम सीनियर को समर्पित हो रहे हैं। क्योंकि जब तक वो आपका वाई क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों, तब तक आप उस भाव से काम नहीं कर पाएंगे। जिस समर्पित भाव से बोले ना, उस भाव से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। आपका वाई क्लियर हो जाने के बाद आपको समझना है दोस्तों कि 100% सफलता प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, 100% सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला होता है 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स। ये 3 चीजें ऐसे हैं दोस्तों जिसको आप करके 100% सफलता पा सकते हैं। तो समझते हैं, एक एक करके देख सकते हैं एक्साइटमेंट कैसे है लोगों के अंदर। एक्साइटमेंट कैसे है देख सकते हैं। और डीएमपीएल में रह के एक्साइटमेंट की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। हर दिन सुबह सो के उठने से पहले मैसेज आ जाता है मोबाइल में कि आपको आज कितना पैसा मिलने वाला है, आपके अकाउंट में पेमेंट कितना आने वाला है। इसके लिए हमेशा एक्साइटेड रह सकते हैं। 21वीं सदी का सबसे ज्यादा चलने वाला, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में आप कदम रख चुके हैं। आप ऐसी सफलता की सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं जहां पर आपको लखपति, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। और अपने पार्टनर से जब भी आप बात कर रहे हैं, वो चाहे एक्टिव पार्टनर हो, अपने डाउन पार्टनर हो या सीनियर हो, जब भी आप बात करते हैं दोस्तों, एक्साइटेड रहिए। क्योंकि आपका 90% एक्साइटमेंट ही आपको 100% सफलता की ओर लेके जाने वाली है। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, तो सभी, कोई भी फेस्टिवल आता है, अभी दिवाली आने वाला है ना। कोई भी फेस्टिवल आता है तो नया ड्रेस लेते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं, उस दिन कितना खुश रहते हैं। अगर कोई गौर नहीं किए होंगे ना, तो नया ड्रेस निकालिए और आज के आज पहन के देखिए, कैसा एक्साइटमेंट आएगा आपके अंदर, कितनी खुशी आएगी आपके अंदर। तो जैसे उस दिन खुश रहते हैं, वैसे ही हमेशा हमको इस बिजनेस में 100% सफलता पाने के लिए खुश रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए। क्योंकि एक चीज और बोला जाता है, अगर खुशियों के लिए काम करेंगे तो ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन खुश होके काम करेंगे तो खुशियां आपके कदमों में रहेगी। इसलिए दोस्तों, 100 आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। क्योंकि बोलते हैं, खुश इंसान को, मुस्कुराते हुए इंसान को हर कोई गले लगाना चाहते हैं, हर कोई उनसे मिलना चाहते हैं, हर कोई बात करना चाहते हैं। लेकिन रोते हुए इंसान को हर कोई बोलते हैं कि भाई कब जाए, कब यहाँ से जाए तो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूं। तो आप
सिर्फ नॉर्मल बात करना नहीं पसंद करेंगे रोते हुए लोगों से, मिलना नहीं पसंद करेंगे, तो क्या लगता है बिजनेस में आपके साथ कोई वर्क करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसीलिए आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। आगे समझते हैं फाइन ट्यूनिंग। 2% का फाइन ट्यूनिंग है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली फाइन ट्यूनिंग कीजिए अपने एक्टिव अपलाइन एंड एक्टिव डाउनलाइन से। जी हाँ, अपने अपलाइन डाउनलाइन नहीं, अपने एक्टिव अपलाइन एंड अपने एक्टिव डाउनलाइन से। क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको ज्वाइन कराए लेकिन वो कहीं चले गए, या फिर वो एक्टिव ही नहीं है, वो रो धो के बैठे हैं, तो वो आपके अपलाइन नहीं है। आप अपने एक्टिव अपलाइन और एक्टिव डाउनलाइन से डेली फाइन ट्यूनिंग कीजिए। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आप 7 लाख 8 लाख का कार लिए हैं लेकिन उसमें 10 रुपए का हवा नहीं डला है, तो क्या वो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। सेम वैसे ही है तो होता है दोस्तों कि जब तक आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस कर पाएंगे नो डाउट, लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो जब तक आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको जो दिक्कतें हो रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। और आपके डाउन पार्टनर को अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्यूशन कैसे देना है आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए बोला जाता है ऊपर पूछिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो ये फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। जब तक आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो डेली अपने एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन से बात करें, फाइन ट्यूनिंग बना के रखें। आगे जानते हैं दोस्तों, अब बिजनेस में 5 स्टेप होता है। जी हाँ, जो टेक्निक्स होता है 8% टेक्निक, वो 5 स्टेप से बनता है। पहला है ड्रीम्स, दूसरा है लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, चौथा एसटीपी सौदा प्लान, और पांचवा फॉलो अप। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। ड्रीम्स क्या है? बहुत सारे लोगों का सपना होता है बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत ही शानदार लग्जरी कार में घूमना, लग्जरी घर हो। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो आप भी सपना देखिए, बनाइए सपना, क्योंकि डीएमपीएल में आ गए हैं तो हर सपना पूरा कर सकते हैं। हर सपना पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर लोग कर पा रहे हैं, हर सपने पूरे हो रहे हैं। तो आपको ड्रीम्स बना लेना है डेट के साथ। तो ये ड्रीम्स आपका पूरा कैसे होगा? ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस जो हमारा है वो लोगों का बिजनेस है, और जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक क्या बिजनेस चलेगा? क्योंकि घर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। घर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तब तक आपका घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वैसे दोस्तों, लिस्ट बनाना है 3 तरीके से रहता है, एक हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। सबसे करीबी लोग, थोड़े करीबी लोग, और कभी कभार मिलने वाले लोग। तो अभी आपको दोस्तों सबसे पहले अपना हॉट लिस्ट में वर्क करना है, हॉट लिस्ट बना लेना है मिनिमम 200 लोगों का, और मैक्सिमम आप जितना चाहें बना सकते हैं। तो जितने भी लोग लिस्ट नहीं बनाए होंगे आज के आज लिस्ट को बना लीजिए। और लिस्ट को बनाने के बाद करना क्या है आगे समझते हैं। सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। सभी चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, जिसमें आप स्टेटस मेंटेन करते हैं। लेकिन बताना चाहूंगी दोस्तों, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जो गोल्ड नहीं बने हैं, वो अभी सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप में ही स्टेटस लगाइए। क्योंकि व्हाट्सएप में आपके जान पहचान के लोग हैं, आपको जो क्वेश्चन रहेगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन फेसबुक, ट्विटर में क्या है, जान पहचान के लोग नहीं रहते हैं, और उनके जो क्वेश्चन आते हैं उसको अभी आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज है। दूसरी चीज,
व्हाट्सएप में आपके जान पहचान के लोग हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन नए पर्सन, उनको समझने में, ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जितने भी पार्टनर्स अभी ज्वाइन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में ही स्टेटस लगाइए। स्टेटस कैसे लगाना है देख सकते हैं। 3 बड़ी समस्या है, पैसों की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई। सॉल्यूशन हमारे पास है वर्क फ्रॉम होम। अपने मोबाइल से डेली 1-2 घंटे काम करके डेली का इनकम ले 3,000 से 6,000। और यहाँ पर उसके बाद लगाना है आपको स्टेटस लोगों के इनकम का, अचीवमेंट का। स्टेटस लगाने के समय ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको बड़ा बड़ा इनकम का पोस्टर नहीं लगाना है। जैसे अभी आप ज्वाइन किए हैं तो बड़ा, जैसे एक दिन का 5,000, 10,000, 8,000 इस तरीके से पोस्टर नहीं लगाना है आपको। जब आप उस इनकम में आ जाएंगे उसके बाद बिल्कुल लगाइए। और स्टेटस 24 घंटे 7 दिन लगाना है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, 1 दिन 2 दिन स्टेटस लगाते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। फिर 4 दिन बाद आते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। या फिर होता है एक रख दिए समस्या का स्टेटस, फिर डालते हैं कि मेरे नंबर पर रिचार्ज खत्म हो गया। अब बोलेंगे सॉल्यूशन वर्क फ्रॉम होम, फिर बोलेंगे भाई कोई रिचार्ज कर दो, है ना। तो इस तरीके से स्टेटस मेंटेन नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूंगी दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है उसका जो शॉप है, हमारा स्टेटस है। आप लोग सोच के देखिए, अगर कोई दुकानदार दुकान ओपन करता है 2 दिन, 4 दिन नहीं करेगा, फिर उसके बाद 2 दिन करेगा, फिर 4 दिन नहीं करेगा, तो क्या उनके पास ग्राहक आएंगे? क्या कंटिन्यू बने रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जरूरत हर किसी को है, तो अपना शॉप हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। 7 दिन 24 घंटे स्टेटस लगा के रखना है। और सिर्फ दोस्तों स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते स्टेटस लगा दिए मैडम, 8 दिन से स्टेटस लगा रही हूँ, 200 लोग देख रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। कब कोई पूछेंगे तो बताऊंगी करके देख रही हूँ, ऐसे आता है लोगों का रिस्पॉन्स। तो ये गलती नहीं करनी है ना। स्टेटस 24 घंटे 7 दिन रखना है। साथ ही साथ हमको डायरेक्ट इनविटेशन भी करना है। अब डायरेक्ट जब इनविटेशन करेंगे तो आपके पास 4 ही कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। अब उनको इनवाइट करने के लिए बहुत ही शानदार फॉर्मूला कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे ग्रेट एमडी सर मिस्टर सौरभ साहू सर के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से वीडियो बना हुआ है, कैसा रहेगा इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। अभी भी अगर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब में जाके डीएमपीएल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जब भी कोई भी वीडियो डालेगा, जब भी कोई लिंक आएगा, मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब का लिंक, है ना। और उसी में आपको मिलेगा कैसा रहेगा इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र। उस वीडियो को फॉलो कीजिए, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा दोस्तों कि स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है। और आज यहाँ पर जितने भी टॉप इनकम अचीवर देख रहे हैं, जितने भी डेली का इनकम ले पा रहे हैं, सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र यूज किए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र यूज किए हैं, जिसके कारण आज कई हजार लोगों का नेटवर्क बना पाए हैं, लाखों का इनकम कर पा रहे हैं। हमारे प्रकाश ठाकुर सर बोलते हैं 1 लाख कम आधा करोड़ इनकम कर लिया हूं मैडम। क्यों पॉसिबल हो पाया? सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आज के आज अपने सीनियर से खुद से कॉल करके लीजिए वीडियो को। अगर सर के जैसा इनकम करना चाहते हैं, देख सकते हैं कि लगभग 10 लोग हैं जो 30 लाख रुपए इनकम क्रॉस कर चुके हैं। क्यों पॉसिबल हो पाया है?
सैकड़ों लोग लाखों का इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ही चीज यूज किए हैं, ब्रह्मास्त्र कैसा रहेगा। और आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या बात करना है स्टूडेंट से, जॉब पर्सन से, हाउसवाइफ से, बिजनेसमैन से कैसे बात करना है। ये सारे चीज आपको मिल जाएगा कैसा रहेगा इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र में। और अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली एमएलए मास्टरी ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें सभी को सिखाया जाता है लाइव, एक दूसरे से इनवाइट करके एक दूसरे को। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र कैसा रहेगा फॉर्मूला, इसी को यूज करके आपको इनवाइट करना है। इनविटेशन के समय एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, वो चाहे जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन है, जितना वो इनकम कर पा रहे हैं मिनिमम आप उनके लेवल का ही इनकम बताइए। अब एक स्टूडेंट है, उनको आप बोल रहे हैं कैसा रहेगा, अपने पढ़ाई के साथ साथ एक दिन में 3,000 से 6,000 इनकम कर सकते हैं। तो अब वो भाई महीने का 1,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, उनको बोलेंगे 3,000 से 6,000 का इनकम पर डे का, क्या होगा उन स्टूडेंट का। कोई जॉब पर्सन है जो 8 से 10 घंटा टाइम दे रहा है, तब उनको मिल रहा है 10,000, आप उनको बोलेंगे लाखों का इनकम कर सकते हैं महीने में, क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाउसवाइफ मैडम 1,000 नहीं कमा पा रहे, उनको बोल रहे हैं महीने का 15-20,000 कमाएंगे, तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों जब भी इनवाइट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। तो जितना वो इनकम कर पा रहे हैं, जितना ले पाएंगे, बस उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करनी है। तो आई होप समझ में आया होगा कि इनविटेशन का फॉर्मूला कैसे यूज करना है और लोगों को कैसे इनवाइट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपने लिस्ट बना लिए, अपना ड्रीम्स लिख लिए, कारण लिख लिए, है ना, कारण लिख लिए, अपना ड्रीम्स लिख लिए, साथ ही साथ लिस्ट भी बना ली, अब इनवाइट भी कर लिए। लेकिन आपको इस रूल को समझना है, 80-20 के रूल को समझना है। हर एक बिजनेस में ये लागू होता है दोस्तों 80-20 का रूल। 80-20 के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, 20 लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन 80 लोग अभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे करके मायूस नहीं होना है, अभी नहीं आएंगे। तो जब भी आप इनवाइट करते हैं तो जैसे नो का रिस्पॉन्स आया, नहीं का रिस्पॉन्स आया, आपको खुश हो जाना है कि 80 लोगों की संख्या जो है उसमें से है ये। तो जो 20 लोग आपके साथ में आएंगे उनके साथ में आपको आगे बढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन मैं भी जब स्टार्ट की थी तो ऐसा होता था कि 10 लोगों को इनवाइट किए, 10 में अगर 2 लोग आए, जी हाँ 10 में 2 लोग आए, 8 लोग नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, उन 8 लोगों की बातों को लेके बैठे रहते हैं कि मैं 10 लोगों को इनवाइट की थी, 2 ही लोग आए, 8 लोग नहीं आए, वो मना कर दिए, वो टाइम नहीं दिए, वो फालतू है बोल दिए। तो हम उन 8 लोगों की बातों को लेके चलते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो 2 लोग आए हैं उसके साथ आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं। तो इस 80-20 को रूल को समझना है ना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बताना चाहूंगी। जैसे कहीं भी ट्रैफिक है, रेड सिग्नल जल रहा है और आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया है और वहां पर आप चिल्लाने लग जाएंगे, है ना। लेकिन और आपको पता नहीं है वो चीज, तो दिक्कत होगी। लेकिन आपको पता है रेड सिग्नल जल रहा है तो हमको रुकना है, जाना नहीं है, उसके बाद भी चले गए, तो वहां पर आप खुशी खुशी पे करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रूल पता है, उसके बाद भी आपने गलती की है। तो बिजनेस में भी ये रूल होता है दोस्तों, इस रूल्स को समझना है कि हर कोई आपके साथ अभी नहीं आएंगे, आएंगे जरूर बाद में, लेकिन अभी नहीं आएंगे, है ना। तो इस रूल को समझते हुए इन्विटेशन करना है।
लास्ट आता है फॉलो अप। जी हाँ, आपने बहुत शानदार तरीके से इनवाइट भी कर लिए, लोगों को शाम के प्रेजेंटेशन में बिठा भी लिए, लेकिन 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 फॉलो अप नहीं कर पाए। तो क्या लगता है आपको रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर लेके देख सकते हैं। क्या आपको किसी ने जानकारी शेयर की और अपने से बोल दिए क्या, भाई मेरा आईडी लगा ले पैसा ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम फॉलो अप करते हैं तभी समझ में आता है कि जिनको हम जानकारी शेयर किए हैं कितना समझ में आ पाया, क्या समझ में आ पाया। क्योंकि हर किसी को हर चीज एक जैसे समझ में नहीं आ पाता है, या एक ही बार में समझ में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको फॉलो अप करना है। अब फॉलो अप कैसे और किससे करवाएं, है ना, वो बताना चाहूंगी। जब भी आप फॉलो अप करवाते हैं, फॉलो अप आप सेम डेट में करवाइए, जैसे प्लान खत्म होता है, प्रेजेंटेशन एंड होता है, और फॉलो अप करवाइए। फॉलो अप करवाना है अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से। जी हाँ, गोल्ड लीडर आपके होंगे, जितने भी स्टार होंगे आप उनसे करा सकते हैं। तो आपको फॉलो अप कराने के टाइम पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने सीनियर को पहले कॉल करके टाइम पूछ लेना है, समय ले लेना है कि सर अभी आप फ्री हैं कि नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, पहले गेस्ट को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद सीनियर के पास कॉल करते हैं, और पता ही नहीं है कि सीनियर दूसरे कॉल पे बिजी है या दूसरा कोई फॉलो अप कर रहे हैं। या हो सकता है कि कभी नेटवर्क इशू है तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं पर क्या होता है कि जो गेस्ट है वो वहीं से दोबारा कॉल अटेंड ही नहीं करते हैं। आता है ना लोगों का आंसर कि सर ज्वाइन तो कराया था, कॉल अटेंड नहीं किए। क्यों करेंगे भाई, गलती हम पहले से कर चुके हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इनवाइट करते हैं, गेस्ट को बिठाए हैं, प्लान दिखाए हैं, अब उनको बोलते हैं कि भैया चाचा जो भी हैं, मेरे सीनियर से आपको बात करवाऊंगी, बात कर लीजिएगा। अब भाई सीनियर क्या बात करेगा यार, क्या बात करेंगे सीनियर, और क्यों बात करेंगे? और जो आपके गेस्ट भी है वो क्यों बात करेंगे आपके सीनियर से? तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जब भी आप इनवाइटी गेस्ट को फॉलो अप कराने के लिए कॉल किए हैं, तो उनको बताइए कि आपको मैं टाइम पे लिंक दे पाया नहीं दे पाया, मैं आपको जानकारी शेयर कर पाया कि नहीं। तो मेरे लिए मेरे सीनियर का फीडबैक है, तो मेरे लिए आप फीडबैक दे दीजिए सर को या मैडम को, है ना। तो वो मेरे लिए फीडबैक होता है। तो क्या लगता है आपके जो परिचित के हैं, आपके जो गेस्ट है, वो फीडबैक देंगे कि नहीं देंगे? 100% श्योर है दोस्तों, फीडबैक देंगे, है ना। तो फॉलो अप के समय इस चीज को ध्यान रखना है। और जब भी आप अपने सीनियर से जब फॉलो अप करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीनियर का हाई क्रिएट करना है। हाई क्रिएट कैसे करना है कि जैसे मैं प्रकाश ठाकुर सर से फॉलो अप करवाती हूँ, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सर के बारे में कि सर का नाम मिस्टर प्रकाश ठाकुर है, प्रॉपर रायपुर से बिलोंग करते हैं, और आज मेरे जैसे कई हजार लोगों को गाइड करते हुए बहुत शानदार इनकम दिला रहे हैं। खुद तो सक्सेस हो रहे हैं, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है सर को। तो आपको सेशन से रिलेटेड या प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप सर से क्लियर कर सकते हैं। और अपने गेस्ट के बारे में आपको बताना है, सर ये अमुक पर्सन है, चाचा है, भैया है, जो भी है, बस उनका नाम लेके आपको बता देना है। और शांत होके सिर्फ और सिर्फ सुनना है, रिकॉर्डिंग में डाल के सुनिए, क्योंकि आप भी आगे किसी के सीनियर बनेंगे, आपको भी फॉलो अप करना है। तो फॉलो अप के समय इन बातों का ध्यान रखिए, और फॉलो अप करना कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नो फॉलो अप नो रिजल्ट। तो ये तो रहा दोस्तों, आगे समझते हैं एक कोटेशन के साथ।
आज का जो हमारा सेशन है, ट्रेनिंग है, यहीं पर एंडिंग की ओर है। आपको बताया गया स्टार्टिंग में कि समर्पण क्यों जरूरी है, कैसे करना है और किस किस चीज के लिए किसको समर्पित करना है अपने आप को। तो देख सकते हैं, आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लास्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का जो मेरा ट्रेनिंग था यहीं तक था। बाकी आई होप आप सभी को समझ में आ पाया होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। 850 से भी ज्यादा पार्टनर अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप सभी के लिए मैं चैट बॉक्स यहाँ पर ऑन कर रही हूँ दोस्तों, आप सभी चैट कर सकते हैं।